ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। आइए 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु से मकर राशि में होने वाले परिवर्तन का कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से देखेंगे। और ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में कि कर्क राशि हो परंतु 12 प्रकार के जो लग्न होंगे, तो कर्क राशि ही हो और 12 लग्न हों तो फलादेश में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, इस प्रभाव का भी हम अंत में देखेंगे। और अंत में हम कर्क राशि के इस गोचर पर अष्टक वर्ग विधा के द्वारा भी कैसे देखते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो बीच बीच में जो व्याख्या के क्रम में ऐसे ऐसे ज्योतिषी सिद्धांत वे मुँह से निकल पड़ते हैं जिनका आपको लाभ होगा। तो वीडियो में अंत में बने रहें। और हर वीडियो में बार बार कहना कि सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा नहीं लगता, समय नुकसान होता है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो सारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। और यहाँ एक बार टच करेंगे, आई बटन दिखेगा, ज्योतिष संबंधी हमारी अन्य वीडियो उस प्ले लिस्ट में होंगी, उन्हें खोल करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है कर्क राशि पर। हमने थंबनेल लगाया है कि चल रही परेशानियां दूर होंगी और किस्मत खुलेगी। तो वास्तव में किस्मत खुलने वाली है और परेशानियां दूर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि परेशानियाँ चल क्या रही थी, तो देवगुरु अभी वर्तमान में साल भर से इसी में हैं। मुश्किल से जब अतिचारी होकर के मकर में आए थे, थोड़े दिन के लिए रहे और बकरी होकर के पुनः धनु में चले आए। तो मूल प्रभाव उनका धनु राशि पे था। धनु पे था तो 5वीं दृष्टि यहाँ थी, 7वीं यहाँ थी, 9वीं यहाँ थी। तो कर्क राशि में यहाँ पे रहते हुए वो जो यहाँ द्वादश को देख रहे थे और यहाँ होकर के इस भाव को सक्रिय किए हुए थे, तो परेशानियाँ निश्चित तौर पर रहीं। और सबसे बड़ी कि यहीं पे राहु जो थे, तो राहु को से ये पीड़ित भी थे और यह भाव जो है राहु के कारण भी परेशानियों भरा था। अब क्या होगा, गुरु का जो है जो शुभता है वो केंद्र में रहने से ही जातकों को प्राप्त होता है। अब गुरु केंद्र भाव में आ जाएंगे और जो इनका जो नीचत्व है वो शनि देव के कारण भंग हो जाएगा। तो शुभ गोचर गुरुदेव का है 2, 5, 7, 9, 11। तो चंद्रमा से ये सप्तम हो गए, अर्थात शुभ गोचर में हो गए। नीचता के कारण जो थोड़ी बहुत परेशानी होती वो शनि देव के कारण भंग हो गई, तो बन गया नीच भंग राजयोग। और गुरुदेव के इस नीच भंग राजयोग का लाभ जो सर्वोत्तम मिलने वाला है, हमने कहा सबसे अधिक मीन राशि वालों को मिलने वाला है, उसके बाद कर्क राशि वालों को मिलना है, तुला राशि वालों को मिलना है, वृष राशि वालों को मिलना है। उनकी वीडियो अलग है, देख लेंगे। अब देखते हैं विस्तार में न जाके क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे अच्छा प्रभाव तो ये पड़ेगा कि भाग्य का उदय होगा। भाग्य का ये लाभ स्थान है, तो भाग्य का उदय होगा। और पिता यदि वृद्ध थे, स्वास्थ्य आदि में परेशानी थी, तो उसमें भी सुधार होने की उम्मीद रहेगी। आमदनी के स्रोत बनेंगे कि आज के कलयुग में जानते ही हैं कि रोज़गार की कितनी दिक्कत है, आय की कितनी परेशानी है, और आय न रहे तो जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। तो गुरु की इस दृष्टि से आय जो है काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। राहु का गोचर यहाँ पे शुभ रहने वाला है, तो मकर राशि के लिए यह वास्तव में अति उन्नत भाग्योदय का काल रहने वाला है। माफ़ कीजिएगा, कर्क राशि के लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी राहु जो है गुरु की दृष्टि पा करके और अधिक शुभ फल उत्पन्न करने की स्थिति में आ जाएंगे और छप्पड़ फाड़ करके देने वाली स्थिति है। राहु का गोचर होगा। सौभाग्य से यदि कहीं राहु की दशा चल रही हो तो इन सालों में राहु छप्पड़ फाड़ के धन देने वाले हैं। आमदनी के लिए आपको दिक्कत नहीं उठाना होगा। और गुरु चूँकि संग्रह के कारक भी हैं, तो आप संचय भी कर पाएंगे। दूसरी स्थिति बनेगी, यदि विवाह योग्य उम्र है, विवाह नहीं हुआ है, तो ये गुरु विवाह करा देंगे, क्योंकि इस भाव के स्वामी शनि यहीं पे हैं और क्लोज कंजक्शन में हैं, गुरु यहीं पे आ गए हैं। तो इस भाव का जो फल है तो विवाह हो जाएगा। यात्रा करेंगे तो लाभ होगा, यात्राओं में कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। संघर्ष
का ये धन है तो संघर्ष से भी धन आप अर्जित कर पाएंगे। लग्न को देखेंगे, शरीर में छोटी मोटी जो रोग की स्थिति थी और यदि पहले से डायबिटीज़ आदि के पेशेंट रहे हों तो डायबिटीज़ का जो स्तर है वो डाउन होगा, उसमें भी सुधार होने के भरपूर जो है लाभ आपको मिलेंगे। यहाँ से शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा, वाणी अच्छी होगी, धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे और मान सम्मान यश प्रतिष्ठा ये गुरु देने में संपूर्ण रूप से सक्षम है। केंद्र से इसलिए भी ये सक्षम है क्योंकि यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से 8वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से 10वीं दृष्टि। इस भूमि भवन वाहन की सुख भी लेना चाहते हैं तो जो शनि की दृष्टियाँ यहाँ पे पड़ रही हैं उसमें गुरुदेव की मिली हुई दृष्टि होगी, इसीलिए वो भी लाभ प्राप्त होगा। तो भूमि भवन वाहन मकान के बारे में सोच रहे हो तो वो भी। अब कहेंगे कि ये कौन सी दृष्टि है, तो ग्रहों की इनकी जो दृष्टि है, मुख्य दृष्टि है 5, 7 और 9, उसके अलावा जो है त्रिपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, प्रथम पाद दृष्टि, तो उनका भी लाभ होता है। तीसरी, यहाँ से चौथी, यहाँ से 8वीं और यहाँ से 10वीं, इनका भी लाभ मिलना है। यहाँ 9वीं दृष्टि जो इनकी मुख्य दृष्टि होती है तो पराक्रमी होंगे और जब पराक्रम होंगे तो भाग्योदय भी होगा। भाई बहनों से, कुटुंब से, संचार से संबंधित हमारे को और अधिक लाभ मिलने वाला है। तो लोगों से अधिक हम संचार अपना स्थापित कर पाएंगे। भाई बहनों से यदि पहले से थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा था तो उसमें सुधार आ जाएगा और यदि अच्छा व्यवहार था तो और अच्छे जो है सामंजस्य बनेंगे, प्रेम और बढ़ेगा। और लव मैरिज आदि की स्थिति हो तो यहाँ से मंगल यहाँ और यहाँ गोचर कर रहे हैं, यहाँ गए थे, यहाँ बकरी होके आए, यहाँ भी आने वाले हैं तो पंचमेश होकर के हैं, तो यह भी स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। आपका प्रेम प्रसंग भी सफलता की परवान चढ़ सकता है और यदि महिला जाति का है तो विवाह में भी परिवर्तित हो सकता है। कर्क लग्न या कर्क राशि जिनकी थी तो विवाह आदि तय होकर के भी जो कट गए थे वो अब निश्चित तौर पर उनका यहाँ पे विवाह हो जाएगा और विवाह होना भी अपने आप में एक सौभाग्य है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये सर्व सौभाग्य सिद्धिदायक योग बनने वाला है। अब हम देखेंगे परिवर्तन क्या आएगा। परिवर्तन यहाँ से आएगा कि राशि तो हमारी चंद्र होगी, परंतु यदि जातक की लग्न में भेद हो जाए, राशि चंद्र हो और 12 प्रकार के लग्न हो सकते हैं, तो उससे हम फलादेश को यहाँ से भी मैच करेंगे। उसके बाद दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वो तो अलग से देखना ही देखना है। सबको मिला करके पूरा फलादेश हमको समझना होता है, तभी हम उचित और सटीक निर्णय पे पहुँच पाते हैं। तो गोचर से तो यहाँ हम निश्चिंत हो लिए। अब आइए देखिए, यदि कर्क राशि है और मेष लग्न हो तो मेष लग्न में यह 10म भाव में बन जाएगा, तो वहाँ से भी उत्तम, यहाँ से भी उत्तम। दशा यदि प्रतिकूल भी चल रही हो तो 2 प्रकार से गोचर अच्छा हो गया तो ये अच्छा फल मिलेगा और हम आगे मतलब ये कर्क राशि के जातक और मेष लग्न के भी जातक हों, दोनों हो तो आगे बढ़ पाएंगे, अच्छी स्थिति है। वृष होगा तो वृष में 9 में आ जाएगा, वृष लग्न में, अकर्क से तो अच्छा हो ही गया, वृष से भी अच्छा हो गया तो अति उत्तम भाग्योदय का योग बनेगा। मिथुन लग्न हो गया, राशि कर्क है, अब यहाँ अंतर विरोध पैदा होगा, मिथुन में अष्टम में आ जाएंगे। लोग अष्टम में भी नीच भंग राजयोग की बात कर रहे हैं, हमने नहीं देखा है क्योंकि वृष राशि और वृष लग्न के जातक हमारे नज़दीक के संबंध में रहे हैं। हमने देखा है कि वो इन साल भरों में कितनी आर्थिक हानि को झेले हैं, स्वास्थ्य की परेशानी को झेले हैं। स्वगृही गुरु उनका अष्टम में संचरण कर रहे थे तो भी, क्योंकि वहीं पे केतु थे, वहीं पे शनि थे और गुरु की दृष्टियाँ यहाँ से 5वीं थीं, ये अच्छी नहीं थी। भूमि भवन वाहन से संबंधित पे लाभ क्या मिलना था उनको, कोर्ट केस कचहरी आदि में व्यय हो जाता था, माता की बीमारी पे व्यय था, तो व्ययाधिक से बहुत परेशान थे। ये भी व्यय के अधिकता के कारण परेशान रहे ही थे। तो अष्टम में कोई राजयोग वगैरह बनता नहीं है ग्रह का जाना, इससे जो है इस भ्रम से निकल जाना चाहिए। तो मिथुन लग्न होगा तो स्थिति डाउन हुई, यहाँ से अच्छी है तो सामान्य फल प्राप्त होगा। दशा अच्छी है तो और अच्छा कर लेंगे। अब चलते हैं, सिंह लग्न हो तो सिंह लग्न में यह स्थिति 6ठे भाव में बन जाएगी,
तो छठे भाव में बन जाएगी, तो छठे भाव में शनि का गोचर शुभ है, गुरु का गोचर सामान्य मान लेंगे। छठे भाव में गुरु के गोचर को न अच्छा न बहुत बुरा, वही तो बुरा ही कहा जाता है, इसमें स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ से इस भाव को देखते हैं तो व्यय अधिक करा देते हैं, और आज के युग में व्यय बहुत अधिक होना, कोर्ट केस कचहरी मुकदमे आदि के झमेले में पड़ना, ये अच्छा नहीं माना जाता। और गुरु यहाँ कोई दिग्बल में बहुत कम प्राप्त होता है इनको, तो इस कारण भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते। पर शनि अच्छा कर जाएंगे तो सामान्य रिजल्ट मान लेंगे। अब इसी प्रकार से ये लग्न हैं, इन अन्य लग्नों में देखेंगे, यदि सिंह हो गया, कन्या हो गया, तो कन्या में पंचम में बन जाएगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी अच्छा, यहाँ से भी अच्छा, तो अच्छा रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार से यदि हमारी राशि यहाँ पे चंद्र दिख रही है और लग्न हो गया तुला, तो तुला में चौथे भाव में बनेगा, तो भूमि भवन वाहन के योग अच्छी मात्रा में मिलेंगे। बिल्डर आदि हैं तो उसमें उन्नत करने के और अवसर होंगे। फंसा हुआ मकान वगैरह है आपका, नहीं मिल रहा है, तो इस समय मिलने के पूरे अवसर प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएगा। और उसके आगे चलते हैं वृश्चिक। तो वृश्चिक में यहाँ पे गुरु का सर्वोत्तम गोचर चल रहा था, क्योंकि दूसरे में थे गुरु, अब गुरु चले आएंगे तीसरे में, तो गुरु का गोचर तो अच्छा नहीं माना जाएगा, तीसरे में नहीं है गुरु, चंद्र राशि से गोचर अच्छा नहीं हुआ वृश्चिक लग्न के लिए। लेकिन लगन अनुसार जब देखेंगे तो वहाँ अष्टक वर्ग का ध्यान रखेंगे, यदि उसमें सर्वाष्टक वर्ग में अधिक बिंदु मिले हुए हैं और तब और गुरु को भी अष्टक वर्ग में अच्छा अंक मिला हुआ है वृश्चिक में, तो अच्छा फल मान लिया जाएगा। और यहाँ से तो अच्छा है ही, तो सामान्य फल अच्छा मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से मकर ही है, तो मकर में तो नीच भंग राजयोग बना हुआ रहेगा। अच्छा, धनु लग्न हुआ तो धनु लग्न हुआ तो दूसरे भाव में बन जाएगा, और वहाँ पे भी लग्नेश गुरु हो जाएंगे, शनि धनेश हो जाएंगे, तो अच्छी स्थिति मान ली जाएगी, क्योंकि गुरु का गोचर वहाँ पे अच्छा ही होगा, कोई बहुत बुरा नहीं होगा। थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट रोग आदि से सचेत रहना है, वो भी बहुत नहीं, क्योंकि शनिदेव अपनी जात जब पहुँचेंगे 20 से 30 अंश तब फल प्रदान करेंगे, इसलिए अभी वहाँ पे भी भयभीत नहीं रहना है। तो वहाँ से भी धनु के लिए भी अच्छा है, कर्क से बहुत अच्छा है, तो अच्छा मान लेंगे। कुंभ लग्न है तो सावधान हो जाना है, क्योंकि कुंभ लग्न के लिए यह 12 में बन जाएगा तो अच्छी स्थिति नहीं होगी, और ये कर्क राशि होगी, अंतर विरोध रहता ही रहता है, तो वहाँ पे सामान्य स्थिति है। मीन के लिए तो अति उत्तम है, और ये चंद्र दोनों में सामंजस्य होगा। और यदि मीन लग्न हो, कर्क राशि हो, तो आपके पौ 12 हैं, जो कार्य आपके पीछे रुके पड़े हों उसको हाथ में उठाइए, निश्चित तौर पे वो कार्य आपके इस मकरस्थ गुरु के रहते हुए हो ही जाने वाले हैं, और सौभाग्य सिद्धि का जो योग है लाभ मिलेगा, सर्व सौभाग्य सिद्धि का लाभ मिलने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कर्क राशि और 12 लग्नों में होने से भिन्न भिन्न हमारे के परिणाम बनता रहता। इसके बाद भी सर्वोत्तम रूप से पराशर जी का होरा शास्त्र है, उसमें अभिजातक परिजात हमने देखा, मानसेकरी देखा। गोचर का इतना अधिक महत्व नहीं दिया गया है, गोचर का महत्व है परंतु 25 से 30%, और दशाएं अति महत्वपूर्ण है। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इन 3 का ध्यान अवश्य रखना है, और वो दशाएं कैसी जाने वाली हैं उसी के लिए इन गोचरों का भी महत्व है। तो उसके लिए डिटेल में देखने के लिए यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कुंडली विवेचन कराना चाहते हैं, यदि जन्म समय आपका एक्यूरेट है तो ये नंबर है, और व्हाट्सअप करेंगे और वहाँ पे हम बहुत अल्प फीस में कुंडली का विवेचन कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमस्ते।